हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग समेट ले और एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट हम लोग से कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि हम लोग कवर ना करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटका ग्रंथ। त्रिपिटका ग्रंथ है किसका है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? त्रिपिटका जो ग्रंथ है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिल है, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिल किसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में? बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिल कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने। गांधार कला संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो गांधार कला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजात शत्रु के शासन काल में। कहाँ? राजगृह में हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और अजात शत्रु के शासन काल में और राजगृह में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी और काला शोक के शासन काल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी और अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। और बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। राजगृह में देखिए, फिर से देखिए, राजगृह में हुई, फिर वैशाली में हुई, फिर पाटलिपुत्र में हुई, फिर कश्मीर में। और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सपकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति में, फिर दोबारा चतुर्थ संगति में। पहली बार विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में और फिर दोबारा जब विभाजन हुआ तो वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। हीनयान और महायान स्थल में आया चतुर्थ बौद्ध संगति में। कब आया? चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान मतलब प्रचलन आया इसका। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा रहता है? चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में है। कहाँ है? राजगीर बिहार में विश्व शांति स्तूप है। एशिया की ज्योतिपुंज कहा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? बुद्ध को। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण? कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अन्य नाम इनका है आदिनाथ। ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। यहाँ पे आपसे 22वां और 23वां पूछ सकता है। और पार्श्वनाथ, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर का सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? समेत पर्वत पर हुई थी। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ को? समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने जोड़ा? महावीर ने। जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे। आगे देखिए, महावीर पली यशोदा का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में है। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में और 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ जातक कुल से थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला लक्ष्मी गढ़राज्य से थी। महावीर की पत्नी का नाम अनोजा और प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? कब हुई थी? जुम्बक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे जुम्बक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द केवल्य। केवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान होता है किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? कल्प सूत्र में मिलता है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में मिलता है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ दिया था? राजगिरी में। और बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम शिष्य या अनुयायी था कौन था? जमाली था। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर और गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। कहां पर? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिल हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिल कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे और दिगंबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र श्वेतांबर के थे और भद्रबाहु दिगंबर के संस्थापक थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्प सूत्र में है। अभी हमने आपको पहले ही बताया कल्प सूत्र में है। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी, जो कि दिगंबर के संस्थापक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। जो प्रथम जैन सभा थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, जो कि श्वेतांबर के संस्थापक थे। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी।
वल्लभी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और देवर्षि क्षमा श्रमण में हुई, श्रमण की अध्यक्षता में। देवार्धि क्षमा श्रमण। और भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली गोसाला, मखली गोसाल। भगवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई है, सभी को पता है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विल्किंस ने किया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन होता है, उसका भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में, मक्का में। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, मोहम्मद साहब। तो ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। आज जान भी लीजिए कि कौन थे। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईसा पूर्व में, हीरा नामक गुफा में। किस गुफा में? हीरा नामक गुफा में, 610 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा, और जो उनके उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा का नाम दिया गया था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। एक बार आप कमेंट में लिख देंगे तो रिवाइज रहेगा एक बार आपको। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलहम में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ईसा पूर्व बेथलहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में चढ़ाया गया था, और एक रोमन गवर्नर था पोर्टियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्ट। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जेंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में एवं जैन धर्म में भगवती सूत्र में। अवंती अंग की राजधानी। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा। कोसल मल्ल की राजधानी। कोसल और मल्ल की राजधानी श्रावस्ती। कोसल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। वत्स सूरसेन की राजधानी वत्स की राजधानी कोसाम्बी और सूरसेन की राजधानी मथुरा। वज्जी और गांधार की राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली। गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। जो कि मगध का सबसे प्राचीन वंश था वो बृहद्रथ था।
और वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज, गिरिव्रज राजगृह, राजगृह को ही गिरिव्रज कहा गया है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का राजवंश था जीवक। राजवंश कौन था बिंबिसार का? जीवक। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने की थी। अजात शत्रु को ही कुनिक कहा जाता है और इसकी हत्या उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना कब किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम संगम पर। गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। और हर्यक वंश का अंतिम अंतिम राजा नागदशक कौन था? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। एकछत्र की उपाधि धारण की थी महापद्मानंद ने। एकछत्र की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। अष्टध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति है किसकी? पनिनी की। पनिनी की जो प्रसिद्ध कीर्ति है उसका क्या नाम है? अष्टध्यायी। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। और कब किया था शासन आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जिसके पिता फिलिप थे, इसका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। धनानंद समकालीन था किसके? सिकंदर के समकालीन था। कौन? धनानंद। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के गुरु, इसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। इसका घोड़ा का क्या नाम था? बुकाफेलस। बुकाफेलस इसके घोड़े का नाम था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडेस्पीज या जेलम वितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीज या जेलम या वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी पण। पण मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किसका? जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे ली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से। और ये किसका संस्थापक था? ये आपको कमेंट में लिखना है क्योंकि अभी हमने आपको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे और महामंत्री चाणक्य थे? चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य जो के क्या क्या नाम है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा किसको? चंद्रगुप्त को। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा किसको? चंद्रगुप्त को। विशाख दत्त समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे विशाख दत्त।
मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज और इसकी पुस्तक इंडिका। और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कोई क्वेरी हो और कुछ पूछना हो या कोई कंटेंट आपको चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।